सर, मिस्टर अमीर बलाच मरहूम कत्ल केस की डेवलपमेंट बताइए और इसमें जो इन्वॉल्व मिस्टर गोगी भट्ट है उनकी क्या सूरत हाल है? अच्छा, उसमें ये है कि गोगी भट्ट की मैंने आपको पहले भी बताया था कि 13 अक्टूबर को जो है वो जमानत जी, खारिज हो गई थी। जी, जी। ज़ाहिर है कि वो जमानत पर थे गोगी भट्ट, इंटरिम चल रही थी उनकी। और अब जो है अक्यूज़ जो है वो जब तक अदालत में पेश नहीं होगा हुँ, फिजिकल, तो जमानत एक्सटेंड नहीं होगी, जी, बेल बिल्कुल। एक्सटेंड जो है वो होनी नहीं है। अब वो इतला ये है कि जिस दिन ये होता है मुबैना पुलिस मुकाबला तीफी भट्ट के साथियों के साथ पुलिस का रहीम यार खान में, और ये इतला मिलती है गोगी भट्ट को, उसी वक्त या उससे भी कुछ पहले गोगी भट्ट जो है वो अंडरग्राउंड चले गए। उससे पहले गोगी भट्ट ने जो है वो, आपने देखा, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को जो है ना बुलाया और उनके साथ इंटरव्यूज़ किए और कोशिश की कि वो अपना एक बयानिया बना सकें और अपना नुक्ता नज़र जो है। जी, अच्छा, हालांकि मेरी नज़र में ये फ्रंट ऑफ मीडिया इस तरह के स्टेटमेंट देने से ज़्यादा बेहतर तो वो स्टेटमेंट है जो आपने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और अपना आपने मौका बताया, अपनी बेगुनाही के जितने सबूत दे सके होंगे वो दिए। मगर उन्होंने, शायद उन्होंने किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप जो है ना इस तरह अगर एक मीडिया कैंपेन करें तो शायद उससे इन्वेस्टिगेशन जो है वो थोड़ा पीछे हटे। अच्छा, एक उन्होंने अदम एतमाद किया जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पे। अच्छा, उसमें मेरा ख्याल गोगी भट्ट थोड़ा लेट हो गए। गोगी भट्ट अगर ये अदम एतमाद जो है उस वक्त करते जब ये टीम बनी थी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और तब अगर वो अदम एतमाद कर देते तो शायद हुकाम जो है या आईजी पंजाब हैं, सीसीपीओ लाहौर हैं, ये कुछ सर जोड़ते और एक नई टीम तश्कील दे देते, या उसमें जिस ऑफिसर पे, एक पे, दो पे वो एतराज़ कर रहे थे मुलज़म पार्टी, तो उनको चेंज कर देते। मगर वो उस वक्त अदम एतमाद करते हैं जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम गोगी भट्ट को गिल्टी करार दे देती है। तो वो वक्त गुजर चुका था। एक जो इस्तेहकाक था, हाँ, वो जो है अदालत में जाके उस तफ्तीश को चैलेंज करना जो है वो तो सबका हक है, वो तो कोई भी कर सकता है। अपील में जाते हैं और चीज़ें करते हैं। अलबत्ता ये है कि पिछले प्रोग्राम तक पुलिस पार्टी और सीसीडी ने गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल कोई रेड नहीं किया था। मगर अब जो है शायद चूंकि थोड़े से दूसरा भी लाहौर में चीज़ें कुछ चल रही थी, इस तरह की कोई एहतजाज चल रहे थे, कुछ मुजाहरे हो रहे थे, चीज़ें हो रही थी, तो वो अब चूंकि थम गई है सारी सूरत हाल, तो अब जो है मेरा ख्याल है कि गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए रेड शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है, उनको प्रोड्यूस करके और अदालत में पेश करने की जो जिम्मेदारी है अब वो इन्वेस्टिगेशन के पास और कांधों पे है, और सीसीडी के कांधों पे है। अब डिपेंड करता है कि गोगी भट्ट को गिरफ्तार करने की जो जो गिरफ्तारी का जो टास्क है वो सीसीडी को सौंपा जाता है, या और या जो है वो पंजाब पुलिस जो है वो रेड करती है। अलबत्ता मैं सुन रहा था डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान को, जी। वो कह रहे थे कि जाहिर है कि गोगी भट्ट भी एक मुलजिम है इस केस का, सर, यही मैं आपसे और पूछना चाह रही थी। जी। वो जो है किसी भी तरह की उनका जो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, कि किसी भी तरह की इसमें सुस्त रवि और किसी भी तरह की इसकी जो है ना वो गिरफ्तारी के हवाले से कहीं सुस्ती नहीं दिखाई। सुस्ती नहीं दिखाई ठीक, जाएगी, और फिल फोर जो है गोगी भट्ट को गिरफ्तार करने की कोशिश की ठीक। जाएगी। अलबत्ता हर तरह की चहमगोइयाँ चल रही हैं, लेकिन कुछ ज़ाये का ये कहना है कि गोगी भट्ट जो है वो पंजाब की हदूद में नहीं है। वो लेकिन ठीक, सिंध या पंजाब का बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, ओह! और ओके। वो जो है किसी दूसरे सूबे में जा चुके हैं। लेकिन सर, अभी हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था ना, साथी छुड़ाने आएंगे या नहीं? फॉर इंस्टेंस अगर वो हिरासत में आ जाते हैं तो तब साथी छुड़ाने आएंगे या देखें, नहीं? मैं ये बड़ी ना, और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जब आपने कहा कि जिन साथियों की वजह से मिस्टर तीफी भट्ट वो ज़ाहिर है हलाक हुए, उनमें वो शामिल थे।
अब वो तो नामजद किया है ना, देखें नामजद किया बुशरा, गया ना, नॉमिनी किया मैं बताता गया। हूँ आपको, देखें तो उसका प्रूफ भी अभी देना है पुलिस ये इंतहाई एक गैर जिम्मेदाराना जी जर्नलिज्म है कि जब आप बिफोर टाइम मैं जी आप जी कोई भी इस तरह की बात करे कि जी वो साथी छुड़ाने आ जाएंगे, जी 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 ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने एक दो पोस्टें देखी कि जिसमें वो जाहिर बात है कि गोगी भट्ट की तरफ से होंगी नहीं, लेकिन लिखा हुआ था कि जी वो गोगी भट्ट ने कहा है पुलिस को बताएं कि मेरा कोई साथी नहीं है, ठीक है। और मैं अपने अगर कोई है भी तो मैं साथियों को सख्ती से कहता हूं कि मुझे छुड़वाने की कोशिश नहीं करनी। ये जो है ना स्टेटमेंट ये एहसान जो है ना मुझ पर नहीं करना, ये एक मुबैना पोस्ट जो है ना वो चल रही थी। मगर ये देखें, इस चीज को ना मुतनाज़ा बनाना वो बिफोर टाइम वो हमारे लिए ऑब्वियसली मुनासिब बात नहीं है। जी मैं फिर मुझे बात दोहरानी पड़ेगी। देखें, अमीर बलाज जो है ना वो कोई वो पंजाबी में कहते हैं चिड़िया का बोट नहीं था, वो एक इंसान था, ठीक है। और एक इंसान का कत्ल जो है ना वो सारी इंसानियत का कत्ल अगर है तो फिर अमीर बलाज को इंसाफ मिलना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बात की थी पॉडकास्ट में कि जब अमीर बलाज के छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो बेवा अमीर बलाज से पूछते होंगे कि हमारा बाप कब आएगा, और जब वो अपने चाचा अमीर मसहब से पूछते होंगे कि हमारा जो है ना वो डैडी किधर है, पापा किधर है, तो ज़रा उस कैफियत को, उस कर्ब को, उस तकलीफ़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यकीनन तो दूसरी तरफ जो है जो जावेद भट्ट वाला, जो तीफी जी भट्ट के मेनवी वाला भी कत्ल था, वो जावेद भट्ट, अगर जावेद भट्ट जो है वो कोई आप अंडरवर्ल्ड डॉन होता या कोई इस तरह की वो एक शख्सियत होती या वो इस लड़ाई का हिस्सा होता तो वो अपने हत्ती अपनी बीवी के साथ गाड़ी में जा रहा होता, उसके साथ गनमैन और डाले ना होते, उसकी गाड़ी में असला ना होता, कुछ भी नहीं था। तो खाली हाथ ने हता एक बंदा जा रहा है, उसको उसकी किसी से दुश्मनी है ही नहीं, और उसको भी तो मार दिया गया, जुल्म किया उस खानदान के साथ। और वो एक औरत के सामने जो है उसके शौहर को कत्ल कर दिया, और उस औरत निहत्ती औरत को गोलियां लग रही। वो सारी जिंदगी जो है ना किस तरह निकलेगी उस फेज से, उस ट्रॉमे से। तो अब ये है कि वापस आ जाते हैं अमीर बलाज कत्ल केस की। आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है और उसका जो प्रोसेस है वो बड़ा इस वक्त तेजी में है, और उसको जो है ना जिसको कहते हैं कि पांचवा गेयर लगा हुआ है, एडवांस स्टेज पांचवा गेयर लगा हुआ है, और आखिरी राउंड चल रहा है, जी लास्ट राउंड चल रहा ठीक है। इस केस को अब बहुत जल्द जिसको कहते हैं कंपाइल होना है, सॉल्व हो जाएगा बहुत और जल्द। जी मेरा ख्याल है कि वो जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे थे, वो जो इन्वेस्टिगेशन की तरफ से आनी चाहिए वो तब आएगी कि जब तमाम तर किरदार जो है वो पाबंद सलासल होंगे या अंजाम को पहुंचेंगे। तो इस हवाले से एक पंजाब पुलिस की तरफ से या सीसीडी की तरफ से एक मुतवक्को प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी जिसमें डे फर्स्ट से एंड तक तमाम तर इन्वेस्टिगेशन जो है, क्लूज एंड क्लूज जो थे, एग्जैक्टली डॉट्स जो है, गिरफ्तारियां, वाकयात, और वो शूटर का वह मरना से लेके एहसन शाह का मुबैना इनकाउंटर से लेके तीफी भट्ट के मुबैना इनकाउंटर से लेके बाकी गिरफ्तारियों से लेके ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो उससे ब्रीफ करेगी मीडिया को भी, पंजाब के अवाम को भी और हुकाम को।